प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अब अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के जीवन में अर्पिता इस समय पारिवारिक समस्याएं हैं और कहीं न कहीं अपने करियर को लेके, अपने रोजगार को लेके थोड़ी सी समस्या में चल रहे हैं। तो अगर हम कर्क राशि की बात करें तो आप सावन में शिवलिंग पर नियमित रूप से बेलपत्र अर्पित करिएगा। और बेलपत्र सादा नहीं चढ़ाया जाता, बेलपत्र के साथ जल भी अर्पित किया जाता है। तो आप सावन में नियमित रूप से शिव जी को जल और बेलपत्र अर्पित करें। इसके अलावा सावन में आपको जब भी मौका मिले आप पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। और सावन में कम से कम हर सोमवार को, सावन के हर सोमवार को किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन का दान करिएगा। सावन में हर सोमवार को भोजन का दान करें और नियमित रूप से शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें। आपके जीवन में जो मुश्किलें चली आ रही हैं वो मुश्किलें भी दूर होंगी और भगवान शिव का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। बिल्कुल पंडित जी, बेलपत्र में बहुत सारे लोग राम का नाम या इस तरीके से लिख कर चढ़ाते हैं। जब आप शिव की आराधना कर रहे हैं तो भी आप लिख सकते हो, और इस लिखने का क्या महत्व और बढ़ जाता है उस बेलपत्र के? पहले तो बेलपत्र का मतलब जान लें। 3 पत्तों की एक पत्ती होती है। बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं, उसको हम एक मानते हैं। और बेलपत्र को माना जाता है कि भगवान शिव को अर्पित किया जाए केवल बेलपत्र और जल। तो आपको ज़्यादा उनकी पूजा में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि फूल चाहिए, बताशा चाहिए, मिठाई चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ बेलपत्र जल से वो प्रसन्न हो जाते हैं। जो आप कह रही हैं, राम नाम भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। तो अगर बेलपत्र पर राम राम चंदन से लिख करके आप अर्पित करें तो आप कोई भी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। खास तौर से जिन बालिकाओं का, जिन महिलाओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, अगर वो अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र ले लें। मान लिया किसी लड़की की उम्र 35 साल है, उसकी शादी नहीं हो पा रही है, तो 35 बेलपत्र ले ले। हर बेलपत्र पर चंदन से राम लिखें और उसके बाद नमः शिवाय कहते हुए एक एक बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित कर दें। अगर कोई बालिका ऐसा सावन के महीने में कर देती है तो निश्चित रूप से उसका विवाह जल्दी से जल्दी हो जाएगा। या आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो भी आप बेलपत्र पर राम राम लिख करके निश्चित रूप से शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं और इससे आपको फायदे की प्राप्ति होगी। बिल्कुल। चलिए अब राशियों का एक बार फिर से रुख करते हैं और अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों को अर्पिता इस समय अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए जो सिंह राशि वाले हैं वो सावन के महीने में नियमित रूप से भगवान शिव को या शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पित करेंगे। इक्षु रस कहते हैं इसको। तो शिवलिंग पर गन्ने का रस थोड़ा सा और जल अगर आप सावन में अर्पित करें तो बहुत अच्छा होगा। और जितना संभव हो शिव मंत्र का जप करें। नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करना आपके लिए जरूरी होगा। और इसके अलावा आप सिक्कों का दान करें, क्वाइंस का दान करें। जब भी कोई निर्धन व्यक्ति आपको सावन के महीने में मिलता है तो आप सिक्कों का अगर दान करें, क्वाइंस का अगर दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पंडित जी, नोट और सिक्कों में क्या अंतर है? अगर हम दान कर रहे हैं तो हम सिक्कों में ही दान करने का क्या फायदा होगा? देखिए, वैसे तो हम जब ये कहते हैं कि आप धन का दान करिए तो आप नोट दान करें या सिक्का दान करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पैसा होना चाहिए। लेकिन जब ये कहा जाता है कि क्वाइंस का दान करिए, यानी जो सिक्के हैं वो मेटल के हैं, धातु के हैं, और ज़्यादातर सिक्कों में लोहे की मात्रा ज़्यादा होती है। तो जब आप क्वाइंस का दान करते हैं तो एक तरह से वो शनि का दान हो जाता है। और जब आप शनि का दान करते हैं तो शनि संबंधी जो बाधाएं आपके जीवन में हैं वो बाधाएं दूर हो जाती हैं।
सिंह राशि वालों के लिए स्वास्थ्य बड़ा महत्वपूर्ण है इस समय, और स्वास्थ्य उनका बिगड़ रहा है शनि की स्थिति की वजह से। इसीलिए अगर वो क्वाइंस का यानी सिक्कों का दान करें तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। चलिए, अब अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों को क्या उपाय करने चाहिए पंडित जी? कन्या राशि वालों की इस समय समस्या है, एक तो उनका स्वास्थ्य तो है ही, दूसरे पैसों रुपयों को लेकर के फाइनेंशियल मुश्किल में थोड़ा सा चले आ रहे हैं। तो कन्या राशि के लोग क्या करेंगे? सावन के महीने में शिव जी को भांग और धतूरा अर्पित करेंगे। इसके अलावा नियमित रूप से शिव जी के मंदिर में घी का दीपक जलाएंगे। शिव जी को भांग धतूरा अर्पित करेंगे और शिव जी के मंदिर में नियमित रूप से घी का दीपक जलाएंगे। शिव पंचाक्षर स्तोत्र का अगर ये लोग पाठ कर लें, शिव पंचाक्षर स्तोत्र अगर नियमित रूप से पढ़ें कन्या राशि वाले, तो ये सावन उनके लिए विशेष शुभ होगा और इस सावन के परिणाम उनके लिए बहुत बेहतर रहेंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।